इस तरह के धरना या रैली में हमें शामिल नहीं होना है। और मैंने ये भी देखा, क्योंकि हम जानते हैं कि आकाश लामा जी यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ में कुछ भिक्षु संघ भी हैं। तो मैंने देखा कि जो अन्य समितियाँ इस आंदोलन को बांटने का काम कर रही हैं, वो अपने पोस्टर्स पर आकाश लामा जी का फोटो लगाते हैं लोगों को एक आकर्षित करने के लिए। तो हमें सतर्क रहना है। एक ही संस्था है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, हमें उसी से जुड़कर उसी में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक दान देना है क्योंकि तो कल भी हमें पूरे जोरों शोरों से सम्राट अशोक के प्रति ये हमें बहुत अच्छा मौका मिला है अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का। तो हम लोग कल भगवान बुद्ध के महाबोधि महाविहार के समक्ष बैठकर ही हम लोग प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। जब तक अपना महाबोधि महाविहार अपने को अपने ताबे में नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ बैठेंगे और यहाँ लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। बिहार सरकार, बिहार सरकार, महाबोधि महाविहार, बीटी एक्ट, बीटी एक्ट, अले आले, अले रे आले, दाएं बोलो, बाएं बोलो। जय सम्राट अशोक। आज हम सभी यहाँ नागपुर से भिक्षुणी संघ और उपासिका संघ हम लोग यहाँ पर दूसरी बार आए हैं। पिछले महीने भी हम लोग 4 दिन के लिए यहाँ पर आंदोलन में आए थे और जिस भी तरीके से मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से जो भी हमसे सहयोग बन पाया था, हम लोगों ने सहयोग करने का प्रयास किया था ताकि यहाँ आंदोलन पर निरंतर बैठे हुए भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, उपासक और उपासिकाओं को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो पिछली बार भी हमारे उपासकों ने ये पेंडॉल पीछे वाला जो लगा है वो पेंडॉल भिजवाया था। ये मुझे बड़ा सुंदर लगा। मैंने जब इसकी वीडियो देखी, ये ग्रीन कारपेट जो हमारे नीचे बिछा हुआ है, इससे एक अलग ही शोभा भी आ रही थी। तो मैंने जब ये देखा तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो ये भी हमारे द्वारा दान किया गया था। और इस बार नागपुर के समस्त नागपुर के अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी कारण से, उन लोगों ने भरपूर आटा, चावल, दान, शक्कर, पत्ती, फल, फ्रूट, पानी की बोतलें और अनेकों अनेक सामान भिजवाया है जो कि आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जितने भी दिन हम लोग यहाँ बैठे हैं तो उपयोगी हो सकता है। क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो निश्चित रूप से भोजन पानी की आवश्यकता है ही। गर्मी, धूप, बारिश आदि से बचाने के लिए भी हमें तरह तरह की सामग्री की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ, मैंने पिछली बार भी अनुभव किया था और इस बार भी मैं जानती हूँ कि ये सब सहयोग से ज़्यादा आर्थिक और ये जो सहयोग है, इससे ज़्यादा जो सहयोग की आवश्यकता है वो शारीरिक रूप से यहाँ उपस्थित रहने की और मानसिक रूप से मनोबल बढ़ाने की है। भंते जी ने अभी जानकारी आप लोगों को दी है। ये हमारे भी संज्ञान में आया कि अभी परसों ही हमने नागपुर में बहुत बड़ा शांति मार्च हुआ, हम लोग भी उसमें शामिल थे। बहुत हजारों की संख्या में दीक्षा भूमि, पवित्र दीक्षा भूमि से चलकर संविधान चौक तक हम लोग आए थे। लेकिन उसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग इस आंदोलन को तोड़ने का, इस आंदोलन को 2 भागों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, हम लोग जानते हैं। चाहे भगवान के काल से रहा हो, सम्राट अशोक की बात करें, बाबा साहेब के जीवन की बात करें, तो सभी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि यह आंदोलन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने यहाँ तक लेकर आए हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने यहाँ तक इस आंदोलन को खड़ा किया है। तो हम लोग इस चीज़ के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें कि यदि कोई भी अन्य समिति चाहे पैसे इकट्ठे कर रहे हो या क्रेडिट लेने का काम कर रहे हो, क्योंकि अवसरवादी लोग भी बहुत हैं। बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो है लेकिन उनको वो मान चाहिए कि आंदोलन हम कर रहे हैं, हम इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें उसको भांपना है, उसके प्रति सतर्क रहना है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एकमात्र ऐसी संस्था है जो पिछले 3 सालों से इस आंदोलन को यहाँ तक लेकर आई है और इसी के बुनियाद पर, इसी के आधार पर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और इसी के आधार पर हम इस आंदोलन को सफलता भी दिलवाएंगे। लेकिन यदि कोई अन्य समिति चाहे आपसे आर्थिक सहयोग मांगे, आर्थिक सहयोग ना भी मांगे, लेकिन अवसर ढूंढकर अनेक अनेक प्रकार की रैली निकाले, अन्य तरीके की संस्थाएं निर्माण करके, तो भी हमें सतर्क रहना है कि इस तरह के धरना या रैली में हमें शामिल नहीं होना है। और मैंने ये भी देखा, क्योंकि हम जानते हैं कि आकाश लामा जी यहाँ नेतृत्व कर रहे हैं, उनके साथ में कुछ भिक्षु संघ भी हैं।
तो मैंने देखा कि जो अन्य समितियां इस आंदोलन को बांटने का काम कर रही हैं, वो अपने पोस्टर्स पर आकाश लामा जी का फोटो लगाते हैं, लोगों को एक आकर्षित करने के लिए कि लोगों के मन में विश्वास जागे कि आकाश लामा जी आ रहे हैं तो आंदोलन वाले ही होंगे। तो ये भी कहीं कहीं ऐसा गलत वो किया जा रहा है। तो हमें सतर्क रहना है। एक ही संस्था है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, हमें उसी से जुड़कर उसी में आर्थिक, शारीरिक, मानसिक दान देना है। और कल हमारा जो है प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक जी की जयंती है। लामा जी अभी रूपरेखा बताएंगे ही कल के कार्यक्रम की। तो कल भी हमें पूरे जोरों शोरों से सम्राट अशोक के प्रति ये हमें बहुत अच्छा मौका मिला है अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का। तो हम लोग कल भगवान बुद्ध के महाबोधि महाविहार के समक्ष बैठकर ही हम लोग प्रियदर्शी महान सम्राट अशोक जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे कि उन्होंने ये विहार बनाया। तो आज हम 2.5 वर्षों के बाद भी हम लोग यहाँ पर आकर भगवान को देख पा रहे हैं, भगवान को पूज पा रहे हैं और आशीर्वाद ले पा रहे हैं। तो सम्राट अशोक जी की ही देन है। तो उनकी जयंती को हम लोग, उनकी जयंती पर हम लोग उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, श्रद्धा सुमन ज्ञापित करेंगे। तो लामा जी अभी कार्यक्रम की रूपरेखा बताएंगे ही। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आर्थिक भी दान हम लोग लेकर आए हैं। तो आर्थिक भी दान लगभग मुझे लगता है 50,000 से ऊपर का आर्थिक दान है। अभी हमने काउंट भी नहीं किया, अलग अलग लोगों ने दिया है। तो अभी सामूहिक रूप से हम लोग आर्थिक दान भी यहाँ पर करने वाले हैं आंदोलन के लिए, ताकि हम लोगों को, जो भिक्षु निरंतर बैठे हैं, उन लोगों को किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो पूर्ति हो सके। और हमने लामा जी से लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट की थी कि यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी तो हमें इन्फॉर्म जरूर कीजिए, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे करने का। सभी को नमो बुद्धाय। मैं ममता बोदेले, मैं नागपुर से आई हूँ। और नागपुर का आप तो जोश देखते ही है। और ये जो दान दिए हैं अभी, तो ये दान जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त ना हो जाए तब तक यहाँ दान के लिए कोई कमी नहीं होगी, कम से कम नागपुर से तो भी खाने के लिए। क्योंकि नागपुर वाले ऐसे लोग हैं कि दान देने में, देखो हम लोग आए लेकिन उन्होंने अपना इकट्ठा यानी 8-10 दिन से उन लोग दान लेने के लिए घर घर में गए और सब इतना बड़ा दान जमा करके हमारे पास आए। किसी को नहीं आ सकते, कोई किसी का प्रॉब्लम है घर में, यानी कोई किसी से मिस्टर अच्छे नहीं है तो किसी के पाँव में दर्द, लेकिन देखो दान की भावना, और वहाँ से भी अपने को मंगल मैत्री उनकी मिल रही है। तो यही बोलना है मेरे को कि ये दान के लिए कोई कमी नहीं होगा। जब तक अपना महाबोधि महाविहार अपने को अपने ताबे में नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ बैठेंगे और यहाँ लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार, बिहार सरकार, बिहार सरकार होश में आकर बात करो, बात करो, होश में आकर बात करो, बात करो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो। बीटी एक्ट असा कसा देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही। अरे असा कसा देत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही। जय भीम। आले रे आले, जय भीम। आले रे आले, जय भीम वाले। दाएं बोलो, जय भीम। बाएं बोलो,